Hello friends, now get back to the topic, that is the new chapter, presentation of data in statistics, chapter 2. Once we have collected the data, we need to present them. Then we learn about the presentation of data, and in that first we need to learn about classification. What is classification? In simple terms, I can say that the data from sample survey or population we collected the data from sample survey or population are in raw form और ungrouped data, और वो जो ungrouped data है उसको हम क्लासिफिकेशन मतलब उसको हम प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करते हैं, मैनेज करते हैं, तो उसे हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन. नाउ let's back to the definition of classification. Let's learn that the data obtained at the end of sample inquiry or population inquiry are called raw data or ungrouped data. मतलब जो हमें sample और population में से मिल रहे हैं वो raw data या ungrouped data होगा. And the process of arranging ungrouped data into a proper form is called classification. जो ungrouped data है उसको हम arrange कर रहे हैं in a proper form, then it is known as क्लासिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, आपके पेपर्स चेक होते हैं, तो वो पेपर चेक होते हैं तो हमें जो डेटा मिलेंगे वो हमें रो ग्रुप में, रो फॉर्म में या अनग्रुप फॉर्म में मिलेंगे. तो उसको हम लोग मतलब जो टीचर्स रहते हैं वो मार्कशीट बनाते हैं. तो वो जो आपके मार्क्स है उसको मार्कशीट में प्रेजेंट अच्छे से करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन बोलेंगे. ओके, नाउ reasons for classification or necessities of classification. There are 4 reasons for classification and are: first is to represent large data into simple, short and attractive manner. मतलब जो large data है तो उसको हम सिंपल, शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव मैनर में क्लासिफिकेशन से कर सकते हैं, रख सकते हैं. सेकेंड वन इज फॉर इजी कंपेरिजन बिटवीन द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा. मतलब अगर अनग्रुप किया हुआ है, ग्रुप किया हुआ है, तो उस डेटा के हमें दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स से कोई कंपैरिजन करनी है तो हम इजीली वो कंपैरिजन कर सकते हैं. मतलब कि इजी कंपैरिजन हो जाती है. अगर आपको मार्कशीट दी गई है तो आप एक सब्जेक्ट की कंपैरिजन दूसरे सब्जेक्ट से कर सकते हैं, या फिर आपको अपने कंपटीटर से, फ्रेंड से या किसी भी क्लासमेट से आपको कंपैरिजन करने हैं अपने सब्जेक्ट के मार्क्स, तो आप कर सकते हैं. तो वो कंपैरिजन वहाँ पे इजी हो जाती है. नाउ द थर्ड वन इज टू सेव टाइम, मनी एंड लेबर. हम क्लासिफिकेशन एक बार कर लेते हैं तो उससे क्या सेव होता है? टाइम, मनी एंड लेबर. एंड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन इजीली रिगार्डिंग वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा. पहला क्या था? तथा सेकेंड वन वाज द इजी कंपैरिजन होती है कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में. और यहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें जानना है तो हम इजीली जान सकते हैं. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा. आप लोगों को पता ही है क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा क्या है. क्वांटिटेटिव डेटा है जो क्लासिफिकेशन करना है, वो हम मतलब जो डेटा है वो नंबर में आते हैं, मतलब कोई भी नंबर में आते हैं तो उसे हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा. एंड इफ इट इज नॉट इन नंबर बट इट इज इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ it is characteristics based, then it is known as classification of qualitative data. Now in classification of quantitative data there are 2 types: discrete frequency distribution and continuous frequency distribution. And in classification of qualitative data there are 2 classifications: simple classification and modified classification. Now
क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा, मतलब जो क्वांटिटी है वो नंबर्स में आती है तो उसे हम उस डेटा को बोलेंगे क्वांटिटेटिव डेटा, एंड उस क्वांटिटेटिव डेटा के क्लासिफिकेशन को बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा. एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा. देर आर डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल. एंड let's learn about discrete frequency distribution. A numeric value showing the repetition value of an observation is called frequency. This is not new for you because you already learn about frequency and the definition of frequency are same in all the standard. क्या बोल रहे, फिर भी समझ लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं. a numeric value showing the repetition value of an observation, मतलब कोई भी repetition value होती है observation की, उसे हम क्या बोलते हैं, frequency, जिसे हम डिनोट करते हैं small f से, frequency of that observation. Okay, now let's learn discrete frequency distribution. A table showing various possible value of discrete variable with their respective frequencies are called discrete frequency डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब जो टेबल है, मतलब जो टेबल हमें दिखाता है कि वेरियस जो वैल्यू है, मतलब जो कोई भी पॉसिबल्स वैल्यू है उसके साथ उसकी रिस्पेक्टिव जो फ्रीक्वेंसी है वो दिखाते हुए टेबल को बोलेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. लेट्स लर्न फ्रॉम द एग्जाम्पल. यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया गया है, वो हम देख लेते हैं. आपकी बुक का ये एग्जाम्पल है, शायद पेज नंबर 16 पे या कहीं पे होगा, आप एक बार देख लेना, मुझे कंफर्म नहीं पता है. तो इसके साथ हमें जो एग्जाम्पल दिया है वो देख लेते हैं कि क्या है. ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नंबर ऑफ एक्सीडेंट पर डे ऑन रोड ऑफ अ सिटी, मतलब हमें जो नंबर मई महीने में जितने नंबर्स के एक्सीडेंट हुए हैं उसकी हमें इंफॉर्मेशन दी है. तो हमारे लिए नंबर ऑफ एक्सीडेंट है वो स्मॉल एक्स, मतलब हमारी वो स्मॉल एक्स से हम उसे डिनोट करेंगे. अब देख लेते हैं कि पॉसिबल नंबर कितने हैं. 0 है पहला, तो स्मॉल नंबर 0 से लेके लास्ट 5 नंबर तक है. तो हमारी जो एक्स में आएंगे वो कौन कौन से नंबर आएंगे, 0 1 2 3 4 2 5. ओके, नाउ लेट्स डू टैली मार्क्स. फर्स्ट इज 0 1 3 2 0 3 4 5 0 1 फिर से 0 2 0. 5 में हम ऐसे करेंगे 0 1 2 0 0 1 3 3 0 2 1 2 4 5 0 1 2 2 0 0 1 2 1. हमें मिल गए यहाँ पे 9. काउंट कर लेते हैं. 8 है, 7 है, 4 है, 2 2. Now let's total that and the answer is we have completed the sum. मतलब जो टेबल शोइंग है all the possible result of discrete variable and showing the respective frequencies, मतलब वो respective frequency हमें दिखा रहे हैं. तो इस पूरे टेबल को हम बोलेंगे discrete frequency distribution. Okay, thank you. Now your homework is example 1 and in exercise में मतलब जो भी उसके रिलेटेड आपका जो सम है वो मैंने नहीं देखा है, इसलिए तो आप देख लेना, वो सम भी होमवर्क में कर लेना. एग्जाम्पल 1 एंड इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज में सम है वो. थैंक यू.